बाकी 10,000 से ज्यादा लोगों को हम लोग सुसाइड करने से बचा चुके हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि कर्जा ऐसी चीज है, सच्चाई बताऊं क्या है, कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। इंसान अपने रिश्तेदार को भी नहीं बता सकता, पड़ोसी उड़ोसी को नहीं बता सकता, किसी को नहीं बता सकता। और ये बैंक वाले इतनी बदतमीजी करते हैं, सबसे पहले जिन्हें नहीं बताना उन्हीं को बताते हैं। रिश्तेदारों को फोन करेंगे, आपके जानकारों को फोन करेंगे, आपके साथ बदतमीजी करेंगे, और इंसान के पास इज्जत ही नहीं बचती ना, तो इंसान इसलिए सुसाइड करता है। ये समय डरने का, भागने का नहीं है, ये समय हालातों से लड़ने का है। आपने कोई गुनाह नहीं कर दिया यार, आपने लोन ले लिया। लोन बहुत सारे लोग लेते हैं, लाखों करोड़ रुपए का लोन लेकर भाग जाते हैं लोग, उन्हें तो कुछ नहीं करती सरकार। और यहाँ कितना लोन है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ से ऊपर के 1-2 लोग आए आज, है ही नहीं कोई ज्यादा लोन। गुजराती तो हजारों करोड़ लेकर आते हैं। बहुत कई, मैं किसी राज्य का क्यों बोले यार, बहुत सारे व्यापारी ऐसे हैं जो लोन लेकर के भाग जाते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, सरकार उनकी मदद कर रही है। लाखों करोड़ रुपए बड़े बड़े उद्योगपतियों का राइट ऑफ किया जा रहा है, लाखों करोड़, मतलब 5 साल में 10 लाख करोड़ से ज्यादा लोन राइट ऑफ हुआ। 10 लाख करोड़ पता है कितना होता है? अगर 1-1 लाख लोगों का करोड़ों रुपए माफ किया जाए तब जाकर 10 लाख करोड़ बैठेगा। 1 करोड़ लोगों का अगर 10-10 लाख रुपए माफ किया जाए तब जाकर के 10 लाख करोड़ बैठेगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो कर रहा हूं भैया 2 साल का समय दे दो लोगों को, और जिनकी लॉकडाउन, जीएसटी, नोटबंदी, इसके कारण व्यापार बंद हुए, नौकरियां छूटी, कम से कम इन्हें तो राहत दे दो। अभी कईयों ने लोन लिया, अभी लोन लिया, जिसके नाम से लोन था वो एक्सपायर कर गया बंदा। अब अगर लोन बंदा एक्सपायर कर गया और लोन देते समय आपने बोला था लोन इंश्योर्ड है जी, तो कम से उसका लोन अब तो माफ कर दो। नहीं, इंश्योर्ड किस चीज का? इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? आप ये कहते हो लोन इंश्योर्ड है का मतलब बंदा क्या सोचता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों पे आफत नहीं आएगी। देते टाइम मकान का भी इंश्योरेंस, और बाद में क्या करते हैं, बाद में बताते हैं कि नहीं जी आपका लोन इंश्योर्ड नहीं था, आपका तो एक्सीडेंटल था, आपका तो क्रिटिकल इलनेस था। अभी मैं महाराष्ट्र गया, वहां पर एक महिला आई, उसने कहा सर मेरे पति का लोन इंश्योर्ड था, हम जब बैंक में गए तो उन्होंने कहा जी आधा इंश्योरेंस है। भाई यार हद हो गई, आधा कौन इंश्योरेंस करता है भाई? इंश्योरेंस होगा तो पूरा होगा ना। कोई व्यक्ति भी जब इंश्योरेंस कराने जाएगा वो ये थोड़ी बोलेगा मेरा आधा इंश्योरेंस कर दो भैया, पूरा ही होगा। यानी बैंक वाले लोग झूठ बोल रहे हैं। तो इस तरह की जो भी मिस सेलिंग हुई है, बदतमीजी हुई है, उसको स्वीकार नहीं करेंगे। और नोएडा विधानसभा में जितने लोग भी रहते हैं वो इनसे संपर्क करिए। नोएडा में इनको जिम्मेदारी दी जा रही है, 1000 लोग इनके साथ जुड़ेंगे, कम से कम 1000 लोगों की टीम इनके साथ तैयार करेंगे। ऐसी जितनी भी यहाँ विधानसभा में पड़ती है, हर जगह हम लोग जा रहे हैं। आप भी केंद्र खोलो अपने यहाँ पर। ये लड़ाई लंबी है मुझे पता है, लेकिन सरकार पर दबाव पड़ने लगा। जैसे मैं नीचे कहा, जब हम 25,000 थे तो सरकार सीरियसली नहीं ले रही थी, क्योंकि मैं पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं इनकी नब्ज भी जानता हूं। इनकी नब्ज है जनता। जैसे ये नंबर 50,000 हुआ, सरकार में थोड़ी हलचल होनी शुरू हो रही, भाई लोग जुड़ गए, डबल हो गए। जैसे ही 1 लाख हुआ और ज्यादा, अभी 2 लाख होने वाला है। उन्हें पता है कि एक दिन ये 20 लाख भी होगा, उन्हें पता है एक दिन ये 1 करोड़ भी होगा, क्योंकि हालत बहुत खराब है और ये जंगल की आग की तरह फैल रहा है। पता लगा कि वोट बैंक भी गया। हाँ, जैसे उन्हें लगेगा वोट बैंक गया, तुरंत वो सीधे हो जाएंगे। मुझे मालूम है क्यों चुप बैठे। 6 बार वित्त मंत्रालय डेलीगेशन गया, और जब लास्ट टाइम हरप्रीत जी गए, राहुल जी गए, तो वहां पता है वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने क्या बोला है? वो कहते हैं आपका मुद्दा सही है, और कहते हैं वित्त मंत्री बीमार, अभी जो बीमार बताया था ना, वित्त मंत्री बीमार नहीं थी, वो आपकी फाइलें देख करके उनकी हालत खराब थी, क्या इनका करें क्या? और वो ये कह रहे हैं कि इनके पास डाटा भी है, जेन्युइन डाटा है, क्योंकि जितने लोग फॉर्म भरते हैं हम तो सबका डाटा भेज रहे हैं। आपको भी वित्त मंत्रालय से हो सकता है फोन आ जाए, हो सकता है लेटर आ जाए, हो सकता है वो आ जाए, तो आप जाना, बात करना अपनी, और अपनी जो भी आपके साथ हालात हुए हैं उनको लिख करके रखो। 4-5 पेज का अपना चिट्ठी बनाओ। सर एक बात मैं बोलूंगा, 1 मिनट। वित्त मंत्रालय जब भी तुमसे बात करेगा, ये तो श्योर है, जितने दिन वो बस समय काट रहे हैं, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, उन्हें बात तो करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको पता है अगर बात नहीं करी तो बात बिगड़ जाएगी। क्योंकि ये लोग अगर आके बैठ गए किसानों की तरह, तो कहेंगे मैं खाना खिलाओ। तो पता है लंगर भी गुरुद्वारे से आ जाता है, खाना भी नहीं लेके जाना पड़ता, और जो मरता क्या ना करता, बंदा कहे यहाँ तो मर ही रहे हैं, इससे अच्छा वहां चलते हैं। कोई गलत कदम मत उठाओ, सरकार बुलाएगी, सरकार से बातचीत करेंगे, और तुम में से भी कुछ लोगों को लेके जाएंगे। सरकार के लोग ये कह रहे हैं ना कि दिक्कत नहीं है। मैंने उनसे कहा कि तुम मुझे बताओ कितने लोग चाहिए, 1000, 2000, 5000, मैं उन्हें बुला लेता हूँ ना। पीड़ितों से आप मुझसे बात मत करना। कभी तुम सोचो मैं दलाल हूँ, मीडिएटर हूँ, मैं कहूँगा भैया इनमें से अपनी पसंद के 2000 लोग चुन लो, उन 2000 को बुला लो।
पीड़ित तो मैं सब बना जो जाति तुम्हें चाहिए वो ले लो, जो धर्म वाले तुम्हें चाहिए, क्योंकि यही करेंगे, जाति धर्म का करेंगे। भाई हमारी एक ही बिरादरी, हम कर्जे वाले लोग हैं, हमें कर्जा माफी चाहिए। वो ये कह रहे हैं नहीं हम तो धर्म के नाम पे, इसके नाम पे बांट लेंगे। अब नहीं बटेंगे लोग। लोगों को समझ में आ गया कि हमारा तो नुकसान हो गया, हमारा तो व्यापार तबाह हो गया। कई लोगों ने बताया कि जिनका मतलब करोड़ों रुपए का व्यापार होता था, महीने में आज वो 2 लाख 4 लाख भी नहीं कर पा रहे। सब एक ही धर्म बताना, कर्जा धर्म है। नहीं, लड़ाई ऐसी लड़ी जाएगी। मुझे मालूम है वो क्या करेंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल ट्रेनर हूँ, मैं नेताओं की नब्ज जानता हूँ। लेकिन उन्हें ये भी डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जब इतने लोग इकट्ठे कर ले तो ये कहें कि चलो भैया ऐसा है, तुम नहीं काम कर रहे तो हम काम करेंगे। उन्हें भी डर है, इसलिए सरकार के लोग अब डरे हुए तो हैं, दहशत में तो हैं, लेकिन अभी वो बात नहीं करना चाह रहे। कोई बात नहीं, कब तक नहीं करेंगे? 1 दिन 2 दिन, 1 महीना 2 महीना, हम भी तैयार। अपनी तरफ से कोई डिफॉल्ट मत करना, मैंने बार बार कहा है। अगर किस्त भर सकते हो भर दो, डिफॉल्ट मत करो। अगर नहीं भर सकते तो बैंक से टाइम ले लो, 2 साल तक का समय मिल सकता है बैंक से। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं 2 साल नहीं लगने वाले, मैक्सिमम 6 महीने के अंदर अंदर आप देखोगे सरकार बुला रही होगी हमें बात करने के लिए, क्योंकि ये नंबर जितना जल्दी बढ़ेगा उतना सरकार पर दबाव पड़ेगा। बाकी कुछ कोई डाउट है? जैसे आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे? मैंने अभी आपसे वित्त मंत्रालय की आईडी ली थी, उसमें मैंने डाला था, तो उसमें पहले तो ये लिखा है कि अपना केस आप कोर्ट में डालिए। हाँ। ठीक है, फिर मैंने उसको दोबारा फॉर्म करा कि ये मतलब केस कोर्ट में गया हुआ है, तो बोले ये कोर्ट में जजमेंट आएगा जब हमको आपके पास सुनेंगे। अच्छा, कोई बात अब नहीं, इसे बताइए क्या कोई बात नहीं, जो वो कह रहे हैं वो लिख के रख लो। हाँ, दोनों पेपर है मेरे पास। हाँ, लिख के रखना। दोनों के विभाग के हैं। सरकार से, बैंक से, NBFC से, कोर्ट से कुछ भी कम्युनिकेशन करो, फाइल बना लो। जब हम आगे जाएंगे तो ये फाइल रखेंगे कि भैया तुम एक बात बताओ, तुम ये कह रहे हो यहाँ जाओ वहां जाओ, जब करना तुम्हें ही है तो तुम ही कर दो ना फैसला। पहले तो कह रहे कोर्ट की, फिर कह रहे कोर्ट पे जाओ, कोर्ट में गए तो बोले कोर्ट का फैसला आने दो। कोर्ट का फैसला आने दो। ऐसा नहीं होता ना। फिर तुम रिकवरी क्यों कर रहे हो जब कोर्ट का फैसला हाँ, आने तो फिर फैसले आने दो। रिकवरी क्यों कर रहे हो? अगर कोई रिकवरी कर रहा है और कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं कर रहा और हमें करो इंतजार करो तो नाइंसाफी है। नाइंसाफी नहीं होने देंगे। बाकी मनीष भाई का नंबर लेकर के जाओ। आपके प्रदेश प्रभारी यहाँ पर 3 हैं। सुनील जी कहाँ है? सुनील जी उधर है, सुनील बालियान भारती जी, उनका नंबर ले सकते हो। अरुणिमा गौतम भारती जी, इनका नंबर ले सकते हो। इस्लाम मोहम्मद भारती जी, इनका नंबर ले सकते हो। ये तीनों उत्तर प्रदेश के प्रभारी। इन तीनों ने वादा किया उत्तर प्रदेश के एक नागरिक को कर्जा मुक्त करेंगे, कहीं से भी करें। तो इन तीनों के नंबर लेकर के जाओ। कोई दिक्कत है, परेशानी है, कोई गाली दे, बदतमीजी करे, इनसे बात करो। और हर चीज से मजबूत है भाई, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा दोस्त, हर चीज से मजबूत है। इसलिए वो हम पे हाथ भी नहीं डाल रहे। ऐरा गहरा होता तब तो उठा के अंदर डाल देते हो, क्योंकि उन्हें पता है कि इसको अगर अंदर डाला तो आग और भड़क जाएगी। हर चीज से मजबूत है। हम बदतमीजी नहीं करते, हम गाली गलौज नहीं करते, तुमने भी नहीं करनी है। कोई तुम्हारे साथ करता हो, रिकॉर्डिंग कर लो, कुछ नहीं करना, बस रिकॉर्डिंग कर लो, फिर बाकी हम देख लेंगे उसका। कितना ही बड़ा बदमाश हो, जनता से बड़ा बदमाश कोई नहीं है। और हम शरीफ हैं, तो इसलिए हमारी शराफत का नाजायज फायदा ना उठाया जाए, वरना शरीफ को बदमाश बनने में देर नहीं लगती। सरकार को ये बात समझ में आनी चाहिए कि जनता बहुत परेशान है। और जो सरकार में बैठे लोग ये कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हो, इतनी परेशानी नहीं है। मैं उन्हें एक ही बात बोलता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। मैं पूरे देश जा रहा हूँ। अभी आगरा होकर के आया था, मैं यूपी में गया था, आगरा गया मैं, लखनऊ गया मैं, रायबरेली होकर के आया, इलाहाबाद होकर के आया। उससे पहले मैं महाराष्ट्र में गया था, उससे पहले वेस्ट बंगाल गया था, हरियाणा होकर गया, पंजाब होकर गया हूँ। पूरा देश जा रहा हूँ मैं। लोग सच में बहुत परेशान है। 2021 में सर मैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी लेटर लिखा था, और वित्त मंत्रालय को, वित्त मंत्री को भी लिखा था, उसके बाद प्रधानमंत्री को भी लिखा था, और जितने भी जिला अधिकारी यहाँ के गौतम बुद्ध नगर, क्योंकि सर बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गया था, घर पे बहुत दिक्कत हुई थी लॉकडाउन के बाद। तो कहीं से जवाब नहीं आया। जवाब केवल आया था यहाँ से रिजर्व बैंक से, और सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है मेरा मैटर। केवल यही एप्लीकेशन में लिखा हूँ कि सर मेरा नाम ये है, मैं रजिस्टर्ड व्यवसायी हूँ, छोटा सा व्यापार किया था, इतना पैसा है। मैं अनुरोध करता हूं कि मुझे कुछ आर्थिक सहायता गवर्नमेंट के द्वारा दिलाई जाए, समय दिया जाए, या समय दिया जाए। तो प्रधानमंत्री कार्यालय से जवाब आता है कि आपका लोन प्राइवेट है, प्राइवेट संस्था से संपर्क करें। सुप्रीम कोर्ट से नागरिक नहीं है। हाँ सर, जो कि मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं टैक्स दिया गवर्नमेंट को, सारा रजिस्ट्रेशन GST सब है मेरे पास। GST बीच में सिलेंडर कर देखे की स्थिति नहीं थी, यही दिक्कत तो कहीं से भी सर कुछ सपोर्ट नहीं मिला। लास्ट में डर था, इस बीच में सर अब नंबर भी बंद रखता हूँ, जिस वजह से बहुत रिश्तेदारों के पास पहुँच जाता है। और चूँकि सर बैकग्राउंड अच्छा है, फैमिली जो मेरे चाचा में अच्छे से पोस्ट पर हैं, बट आर्थिक स्थिति में कोई मदद करने वाला नहीं है। वो तो खैर ऐसे टाइम पे कोई मदद नहीं करता भाई, ये तो है। बात करना ही पसंद नहीं करते, स्थिति सर बहुत खराब है। कोई नहीं, करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे तुम्हारी। तुम भी संगठित हो जाओ। देखो, अपनी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग के भेदभाव मिटाओ, संगठित हो जाओ। तुम्हारा हो सकता है एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, तुम सब लोग संगठित रहो।
यहाँ जितने लोग आज आए हो ना, 50 लोग आए हैं, सबका व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। किसी के साथ दिक्कत है सब पहुंच जाओ। जी क्या ऐसी कैसे तू इसको क्यों परेशान कर रहा है, उसको ताकत दिखे भाई ये तो इतने सारे लोग हैं, और भी लोगों को जोड़ेंगे। तुमने जिन्होंने केंद्र, आपने भी केंद्र खोला हुआ है, और भी लोग केंद्र खोल रहे हैं, जैसे भाई ने केंद्र खोला है, अभी एडवोकेट है, अपना प्रोफेशन चलाते हैं, इनके ऊपर कोई लोन नहीं है, उन्होंने कहा लेकिन मैं मदद करना चाहता हूँ। ऐसे और बहुत सारे साथी जुड़ेंगे। देश में इस समय 6000 ज्यादा कर्ज मुक्ति केंद्र खुले हुए हैं, उत्तर प्रदेश में 1000 केंद्र है हमारे पास। तो करेंगे, साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, जरूर सफल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आपसे।